सबको नमस्ते। आज हमारा सेकंड सेकंड सेशन होगा प्रश्न उपनिषद का। कल इंट्रोडक्शन हुई थी, आज उससे आगे बढ़ेंगे। पर उसके पहले मैं, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, स्वस्ति वाचन का अगला मंत्र पढ़ देता हूँ और फिर उस पर बात करना शुरू करेंगे। ये स्वस्ति वाचन का 17वां मंत्र, 17th मंत्र स्वस्ति वाचन का है। पर ये ऋग्वेद के 10:63:11 का मंत्र है। 10:63:11। इस मंत्र का ऋषि और देवता तो वही हैं जो चले आ रहे हैं। इसका छंद जो है वो विराट जगती है, विराट जगती, और स्वर इसका निषाद ही है। तो ये इसके इंट्रोडक्शन है। अब मैं आपको मंत्र पढ़ के सुनाता हूँ और फिर उसके बाद आगे इसको पढ़ के बता देता हूँ। ये मंत्र जो है 10:63:11 ऋग्वेद का कहता है, विश्वे यजत्रा अधि वोचतो तये त्रायध्वम नो दुरे वाया अभिहृतो हृतः सत्यया वो देवहूतया हुवेम शृण्वनुतो देवा अवसे स्वस्थ ये। तो ये तो हम सारे स्वस्थ ये के मंत्र ही पढ़ रहे हैं कि हमारा भला हो। आइए इस मंत्र का भाव समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ये कहता है, हे विश्वया, विश्वे सब स्थानों में जो रहता है, सारे विश्व में, सारी यूनिवर्स में जो प्रविष्ट है, जो रहता है। यजत्रा, यज्ञशील अर्थात कर्म योगी विद्वान लोगों, आप ऊतये रक्षा के लिए उत्तम उपाय हमें अधिवोचतः अधिकार पूर्वक बताइए। अब यहाँ पर सारे दुनिया की, सारे यूनिवर्स के, सब जगह के रहने वाले जितने भी विद्वान हैं और जितनी तरह की विद्याएं हैं, जितनी तरह की विद्याएं हैं, जितनी तरह की अच्छी एजुकेशंस हैं, नॉलेज है, और जो नॉलेजेबल लोग हैं, उन सब से कहा गया कि आप हमको यज्ञशील और कर्म योगी विद्वान लोग, वो लोग जो कि कर्म योगी हैं, कर्म करते हैं अच्छे, और जो यज्ञशील हैं, मतलब यज्ञ की तरह देना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, उन लोगों से कहा है कि आप हमको उत्तम उपाय बताइए जिससे हमारी हर तरह से रक्षा हो, और वो हमको अधिकार पूर्वक बताइए। अब अधिकार किसका होता है? अधिकार उसका होता है जिसका उसके ऊपर राइट हो, जिसको पता हो कि क्या मैं बोल रहा हूं। मैं कोई बात बोल रहा हूं तो मेरे को अपनी बात के ऊपर अपनी राइट होनी चाहिए ना। आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग। तो तभी उसका अधिकार होगा उसके ऊपर। तो अधिकार पूर्वक हमको ये बताइए, दुर्वाया, दुर्गति या दुर्व्यवहार या दुराचार से, तथा अभिहृतः, बाहर के चारों ओर के कुटिल प्रवृत्तियों से। अब यहां पर दुर्वाया, दुरितानी परासुव का मंत्र पढ़ते हैं ना हम लोग, उसी तरह दुर्वाया यानी कि हर दुर्गति, हर बुरी चीज, बुरे लोग, बुरी चीज, बुरी घटना, बुरा थॉट, गलत थॉट, गलत एक्टिविटीज, सब चीजों से, और बाहर के चारों ओर की कुटिल प्रवृत्तियों से, जो हमारे चारों तरफ चालाक और खराब लोग रहते हैं, जो हमेशा कोई ना कोई चालाकियां करते रहते हैं, कुटिलता, बेईमानियां करते रहते हैं, उन सब से हमको बचाइए। फिर त्रायध्वम, आप हमें उनसे बचाइए, और दुख देने वाली दुर्गति से भी हमारा त्राण कीजिए। अगर हमें दुख मिलता है किसी से तो उसको भी हमारे लिए, हमको उससे भी बचाइए, हमको उससे दूर कीजिए। हे विद्वानों, रक्षा एवं उन्नति के लिए और कुशल क्षेम के लिए आप हम देवहूत्या, देवों की प्रतिष्ठा के अनुरूप प्रशंसा सूचक सत्य या सच्चे वचनों से, शृण्वतः वह, टेर सुनने वाले आपका, हुवेम आह्वान करते हैं, हम आपको पुकारते हैं। तो हम उन लोगों को पुकारते हैं, विद्वानों को, ज्ञानी लोगों को, जो ज्ञान बांटते हैं और हमारे भले के लिए बांटते हैं। क्योंकि मनुष्य जो होता है, जो इंसान होता है, वो बिना ज्ञान के कुछ नहीं कर पाता। ये ज्ञानी लोग होते हैं जो हमको दोषों से, वातावरण की कुटिलताओं से, प्रवृत्ति से, हर चीज से हमको बता के रक्षा करते हैं हमारी, हमको आगे लेके जा सकते हैं। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि मनुष्य जो है वो बिना ज्ञान के आगे नहीं बढ़ सकता। हम ज्ञान के बिना कहीं नहीं जा सकते। हमको कुछ नहीं आता, हमको भाषा बोलनी नहीं आती, हमको आवाज करनी नहीं आती, हमको कुछ नहीं आता जब तक कि हमको कोई सिखाता नहीं है। चाहे वो माँ बाप सिखाएं, चाहे
अपना एनवायरनमेंट आस पड़ोस सिखाए, या अपने टीचर सिखाए, या घरों में सीखे, स्कूलों में सीखे, जहां भी हम सीखे। हम सीखे बिना नहीं आगे बढ़ सकते। तो हम विद्वानों से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, ताकि हमको ज्ञान मिले जिससे हम हर बुरी चीज से दूर रहें। तो विद्वान ही हमको बताएंगे कि ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसकी तरफ मत ध्यान दो, ये काम मत करो। इस तरह से दूसरे बुरे लोगों से बचो। कैसे बचोगे? वही है ना, यही तरीका है कि हमको विद्वान लोग बताएंगे कि कैसे बचोगे, कैसे इनसे दूर रहोगे। तो अगर विद्वानों का संगत करेंगे, आपने जो आप बात थोड़ी देर पहले रवि जी ने एक छोटी सी पढ़ी थी लाइन, वही बात है। हम जब विद्वानों की संगत करेंगे, विद्वानों का साथ देंगे, तो हमको थोड़ी थोड़ी विद्वता, नॉलेज मिलेगी। अगर हम बुरे लोगों का साथ देंगे तो हमको बुराई मिलेगी, हमको बुरी चीजों का इंप्रेशन हमारे ऊपर मिलेगा। तो उन चीजों से बचने के लिए हमारा न्यूट्रल तो कुछ होता ही नहीं है। वही जो भगवान कृष्ण कहते हैं कि यू कैन, अकर्म कुछ होता नहीं है। या तुम कुकर्म कर रहे हो, या तुम अच्छा कर्म कर रहे हो। तो जब हम किसी को भी नहीं मिलते हैं, तो उस वक्त भी हमारे दिमाग में जो विचार चल रहे होते हैं, वो विचार हमारे अच्छे चल रहे हैं या बुरे चल रहे हैं। मन के अंदर क्या चल रहा है, वो भी तो तभी अच्छा चलेगा जब हमको विद्वानों का या तो साथ मिलेगा। और विद्वानों का साथ हमको साथ बैठ के भी मिल सकता है, हमको उनकी लिखी हुई पुस्तकों से भी मिल सकता है। उन्होंने जो हमारे लिए किताबें छोड़ी हैं, उनसे हमको विद्वानों का नॉलेज मिल सकता है। हम तो उससे नॉलेज लेते हैं। तो ये इसमें बताया है कि हम स्वस्ति की प्रार्थना करते हैं परमात्मा से, और विद्वानों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमको ये दीजिए। तो ऋग्वेद का ये मंत्र हमको ये बताता है कि कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने दोषों को दूर करना है, अपने आसपास के बुरे लोगों के प्रभाव से अपने आप को बचाना है। तो उसका तरीका ये होता है कि विद्वानों का साथ दीजिए, विद्या का साथ दीजिए, उसको फॉलो करिए, उनसे मांगिए कि आप हमको रास्ता दिखाइए। ठीक। और विद्वान वो होने चाहिए जो कर्म योगी भी हो, और यज्ञ, जिनका यज्ञ की प्रवृत्ति भी हो, यज्ञमय भी हो, वही दे सकते हैं। जिसकी यज्ञ की प्रवृत्ति नहीं होगी, वो कुछ देगा नहीं। वो अपने लिए समेट के रखेगा सारा कुछ, और उसको साथ लेके चला जाएगा दुनिया से। तो जिसकी प्रवृत्ति होगी कि मैं बांटूंगा, दूंगा, मैं दान दूंगा, वही देगा ना। और जो कर्म योगी होगा वही देगा, जो अच्छे कर्म कर रहा होगा, कर्मों में विश्वास रखेगा कि मुझको फल की आशा नहीं रखनी, मैं कर्म कर रहा हूं, वही तो देगा ना। तो ये स्वस्ति वाचन का मंत्र है, 11वां, 17 स्वस्ति वाचन का मंत्र जो हमने पढ़ के बताया। आगे बढ़ जाऊंगा अब मैं प्रश्न उपनिषद पर। इसके इस मंत्र के बारे में अगर किसी को कुछ कहना पूछना हो तो पूछ लीजिए, स्वस्ति वाचन पर। नहीं तो आज अब हम ज्योति नंबर जी को तीन, पूछना है। तीसरे, हाँ सॉरी, ज्योति जी। हाँ ज्योति जी आप पूछिए, क्या पूछेंगी? नमस्ते, थैंक यू एनी। पीयूष जी नमस्ते। नमस्ते। नहीं, जस्ट क्यूरियोसिटी, आई मीन प्रश्न में ये क्यूरियोसिटी है कि ये स्वस्ति वाचन में, बिकॉज जो ऋग्वेद में जो सब मंत्र या सुक्तास जो है वो 1028 है, तो स्वस्ति वाचन में सब 1028 आए हैं कि जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है वही स्वस्ति वाचन में आए हुए हैं? नहीं, ऋग्वेद में 1028 क्या है? Suktas, the hymns that are there are नहीं नहीं, one टोटल zero टोटल टोटल मंत्रास इन ऋग्वेद आर 10,000। 10,000. I thought it was Suktas are 1028 नहीं नहीं करके मुझे लगा नहीं था. नहीं, 10,000 मंत्र है। सूक्त तो आपके हो सकता है कि चैप्टर्स 1000 हो, लेकिन हाँ, हो चैप्टर भी सकता था 1000 नहीं है। लेकिन मंत्र इसके 10,000 के ओके, आई ऊपर डोंट है। नो, मे बी। देखिए, टोटल टोटल अच्छा, जो वेद हैं, चारों वेद जो हैं, चारों वेदों के मंत्र मिला के 20,349 मंत्र है। हाँ, ओके। तो अब उसमें से सामवेद में कोई 1800-1900 मंत्र हैं, यजुर्वेद में कोई 2000 मंत्र हैं, अथर्ववेद में 5000 मंत्र हैं, बाकी सब के सब ऋग्वेद के हैं। ऋग्वेद के अंदर है, हाँ, ओके। तो 10,000 के ऊपर है नहीं तो मंत्र। माय क्वेश्चन वाज कि हाँ, तो ऋग्वेद से जो आप स्वस्ति वाचन में पढ़ रहे हो, वो मंत्र सब ऋग्वेद के सब स्वस्ति वाचन में आते हैं कि गिने चुने ही स्वस्ति वाचन में आते हैं? नहीं, वो पूछना था मुझे। जब स्वस्ति वाचन बनाया गया,
स्वस्ति वाचन हम्म। बनाया गया कि हम जब किसी का भला चाहते हैं, आशीर्वाद देना चाहते हैं, भला बोलना चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं, तो पूजा के समय हम ये ग्रुप ऑफ 32 मंत्र बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ओके। तो जब ये स्वस्ति वाचन के ओके। मंत्रों को बनाया गया तो देवर बोरोड फ्रॉम दीज चैप्टर्स ऑफ ऋग्वेद। इसमें कुछ यजुर्वेद के मंत्र भी हैं, आगे आएंगे। अथर्ववेद का भी मंत्र है, ओके। वो भी आएंगे। ओके। तो स्वस्ति वाचन के मंत्र वो ओके। मंत्रों का एक कलेक्शन बनाया गया जो हम लोगों के अच्छे के लिए बोलते हैं। अब जैसे स्वस्ति अच्छा, के लिए ओके। बोलते हैं, भले के लिए, अच्छे के लिए मंत्रों को पाठ किया जाता है, हम्म। वैसे ही एक हम्म। शांति प्रकरण के मंत्र भी हैं। वो शांति के लिए ओके। बोले जाते हैं कि सब जगह शांति हो, शांति मिले आपको। वो नॉर्मली लोगों के डेथ के अच्छा। बाद या इस तरह चीज, लोगों के इस काम के बाद फिर शांति प्रकरण के मंत्र भी बोले जाते हैं। वो भी इसी तरह ग्रुप अच्छा, ऑफ ओके। मंत्र हैं जो कि बोरो किए हुए हैं अलग अलग जगह से। ओके। आई वॉज क्यूरियस अबाउट दिस, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर टेलिंग मी दिस, आई वॉज जस्ट क्यूरियस, तो इसके लिए मैंने पूछ लिया आपको। ठीक है, कोई बात थैंक यू सो मच पीयूष जी। नहीं। अभी आइए अलका जी, 3 नंबर श्लोक हमको पढ़ के सुना दीजिए। नंबर 3, प्रश्न उपनिषद का नंबर 3, अथ कबंधी। हाँ जी। अथ कबंधी कात्यायन उपेत्ये पग प्रपच्छ भगवन् कुते हवा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति। ठीक है, इसको पढ़ दूं फिर उसके बाद नंबर 4 पे आता हूँ, हालांकि ये बहुत छोटा सा है, इसकी ट्रांसलेशन बहुत ही छोटी है। तो ये कहता है कि नंबर 3, 1 साल के बीत जाने के बाद, जब 1 साल ये 6 के 6 आश्रम में रह चुके, उसके बाद कत्य के पुत्र कबंधी, कत्य का जो पुत्र था कबंधी, उसने ऋषि के पास आकर पूछा, हे भगवान, सृष्टि के प्रारंभ में, सृष्टि के स्टार्ट में, प्रजा मतलब जो भी कुछ पैदा होता हुआ दिखता है, प्रजा एवरीथिंग दैट इज क्रिएटेड, सब कुछ जो क्रिएट होता है, जो भी कुछ पैदा होता हुआ दिखता है, वो किससे उत्पन्न होता है? हाउ डज इट गेट क्रिएटेड, हाउ डज इट गेट बॉर्न? ठीक। एक ट्रांसलेशन और पढ़ूं इसकी। प्रतीक्षा काल के बाद कत्ते के पुत्र कबंदी ने पूछा, हे भगवान, ये अनेक प्रजाएं, सृष्टि के पदार्थ किससे उत्पन्न होते हैं? ठीक। एक और देख लेता हूँ इंग्लिश वाला, फिर अपने नोट भी खोल लूंगा मैं। 5 नंबर, 3 नंबर। देन Kabandi, Katyayana, after due observances of full 1 year, approached the sage and put forward his first question. Sir, please tell me from what source is from whence all these creatures are born? मेरे नोट्स क्या कहते हैं, आइए देखें। मेरा पेज ही निकल गया। एक वर्ष के बाद कात्य के पुत्र कबद्दी ने पास जाकर ऋषि से पूछा कि हे भगवान, पूज्य आचार्य, किससे और कहाँ से निश्चय से ही ये प्रजाएं, जड़ चेतन सृष्टि उत्पन्न होती है? अब यहाँ पर उन्होंने सारी प्रजा के बारे में पूछा है। तो एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो ये पूछ रहा है कि प्रजा, प्रजा क्या होता है? जो भी मैं क्रिएट कर रहा हूं, या जो भी मैं ओन करता हूं, या जो भी मेरे से ही बनी हुई चीजें हैं, वो सब मेरी प्रजाएं हैं। अब अगर मैं कहूं कि एज अ ह्यूमन बीइंग कि मेरी जो फैमिली है वो मेरी प्रजा है, मेरे जो एम्प्लॉयज हैं वो भी मेरी प्रजा है। अब आप जब ये बातों को सुन रहे हैं तो इस समय आप भी मेरी प्रजा हैं। तो प्रजा वो होती है जिसके साथ, जिसके ऊपर मैं कुछ भी अपना इन्फ्लुएंस दे सकता हूँ। ये तो ह्यूमन लेवल पर हुआ, लेकिन परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए, हर क्रिएटेड चीज उसकी प्रजा है। एवरीथिंग ही हैज क्रिएटेड, वो उसकी प्रजा है। ठीक है। इसीलिए उसको प्रजापति कहते हैं ना, परमात्मा को, प्रजाओं का पति, प्रजापति। तो यहां पर प्रजा का जब क्वेश्चन पूछा गया तो इसके लिए ये क्वेश्चन जो है ये जड़ और चेतन दोनों के लिए हो जाता है। मतलब वो चीजें जिनमें अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस होती है, वो चीजें जिनमें अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस नहीं होती।
यानी कि धरती की सारी चीजें, पेड़ पौधे, पत्थर पहाड़, सब कुछ, और वो चीजें हमारे जैसी जो कि लिविंग बीइंग्स होते हैं, चाहे कीड़े मकोड़े हों चाहे ह्यूमन बीइंग्स हों, जिनके अंदर कॉन्शियसनेस अवेयरनेस होती है। तो जिनमें आत्मा होती है या कॉन्शियसनेस होती है उसको हम चेतन कहते हैं। तो वो चेतन तत्व है, अवेयर, कॉन्शियस। और जो जड़ होता है वो अवचेतन, वो चेतन नहीं होता। तो ये पूछ रहे हैं कि सारी प्रजाएं किससे, कहां से उत्पन्न होती हैं, पैदा होती हैं। ठीक है, वैलिड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कि दुनिया में आज भी लोग ये बातें पूछते हैं। अब भी ये बातें लोगों के दिमाग में आती हैं। अब भी ये बातें आपके घर में आपके बच्चे आपसे पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन वो एक ज्ञानी पूछ रहा है जो ऑलरेडी इतना ज्ञान पा चुका है। उतना पाने के बावजूद और 1 साल यहाँ रहने के बाद उसके मन में अभी भी ये क्वेश्चन है। तो वो पिपलाद ऋषि को ये क्वेश्चन पूछता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखें कि इसका जवाब पिपलाद क्या देना शुरू करते हैं। ठीक है, तो नंबर 4, हमको अलका जी नंबर 4 पढ़ के सुनाइए। तस्मै स। तस्मै स होवाच प्रजाकामो वै प्रजापतिः स तपोतप्य स तपस्तप्त्वा स मिथुनमुत्पाद्यते रयिं च प्राणं चेत्यतो मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इति। वाह, वेरी गुड। ऋषि ने उत्तर दिया, चराचर जगत के स्वामी प्रजापति को जब प्रजा की उत्पत्ति करने की कामना हुई तो उसने तप किया। चर आचर जगत, वो जगत जो मूव करता है। जगत, जगत वर्ड का मतलब होता है जो पैदा होता है, गत जिसमें गति होती है, उसको जगत कहते हैं। जो जन्मता है, ठीक, जो पैदा होता है, जो जन्म लेता है, एवरीथिंग दैट इज बॉर्न, क्रिएटेड। गत जिसमें गति होती है, कोई ना कोई मूवमेंट जरूर होती है, उसको जगत कहते हैं। चर अचर जगत, चलने वाला और ना चलने वाला। अब गत तो है, गति तो है उसमें, पर वो चलता नहीं है। ठीक है। देखिए, ये पृथ्वी जो है, सृष्टि क्रिएशन जो है, ये सारी की सारी सृष्टि में गति तो है ना, गति चल रही है ना, वो सृष्टि मूव कर रही है ना, हर तरफ से मूवमेंट है ना। रोटेशन की मूवमेंट भी है, एज की मूवमेंट भी है, ओल्ड होने की भी है, नष्ट होने की भी है, पैदा होने की भी है। लेकिन वो खुद स्वयं गति नहीं करते, वो खुद मूव नहीं करते। जो पेड़ पैदा होते हैं वो एक ही जगह खड़े रहते हैं, मूव नहीं करते, इसलिए उनको अचर कहते हैं। जो चल नहीं सकता उसको अचर, और जो चलता है वो चर। तो चर और अचर जगत के स्वामी प्रजापति, प्रजाओं के पति, कि जब प्रजा की उत्पत्ति की कामना हुई तो उसने तप किया। और यहां पर यह समझ लीजिए कि सबसे पहला जो फैक्टर है वो होता है कामना, वो होता है इच्छा। आपके मन में कोई भी कर्म करने के लिए पहले कर्म की इच्छा पैदा होती है। वो जो इच्छा होती है, डिजायर होती है, कामना होती है, वो दिमाग के अंदर एक स्पार्क रिलीज करती है, केमिकल स्पार्क। वो केमिकल स्पार्क आपकी बॉडी के अंदर सारा काम एक्टिवेशन का शुरू कर देता है। क्या कर देता है कि आपने कहा मुझे तो चाय पीनी है, तो वो जो एक कामना दिमाग के अंदर आ गई ना कि मुझे चाय पीनी है, अब क्या होगा? अब आप उठेंगे, पहले किचन में जाएंगे, पानी भरेंगे, केटल में पानी रखेंगे, पानी उबालेंगे, पानी उबालने के बाद चाय की पत्ती डालेंगे। अब ये सारी की सारी जो एक्टिविटी है, जब तक आप बैठ के चाय नहीं पी रहे, वो एक स्पार्क ने सारी की सारी एक्टिविटी जनरेट कर दी। तो ये स्पार्क जो होता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे हमारे शरीर में होता है वैसे ही सारी क्रिएशन में भी होता है। तो उस परमात्मा के अंदर जब ये कामना होती है, इच्छा होती है कि मैं क्रिएशन को बनाऊं, करेक्ट,
वो प्रजापति है। उसको चर अचर जगत को बनाने की, जब प्रजा की उत्पन्न करने की, पैदा करने की, क्रिएट करने की जब कामना होती है, तो परमात्मा क्या करता है? परमात्मा तप करता है, मेहनत करता है, कोशिश करता है, कर्म करता है। अब आपने भी तो तप किया ना। आपने तप क्या किया? आपने उठ के चाय का पानी गर्म किया, केटल ली, सब कुछ किया, पत्ती डाली, चाय बनाई, सब कर, ये तप हो गया ना। एक एक छोटा सा, छोटे मेजर पर आपने एक कर्म का थोड़ी सी मेहनत कर ली। मेहनत करी तो आपकी चाय बन गई। करेक्ट। इसी तरह को समझ लीजिए कि जब परमात्मा ने क्रिएशन बनानी होती है तो परमात्मा तप करता है। अब हमारे पास रेफरेंस के लिए ये सिर्फ एक इमेजिनेशन करने का ही फील्ड है। हम परमात्मा के तप को मेजर करके लिख तो सकते ही नहीं। हम नहीं लिख सकते। ठीक है, हमारे कई जगह ग्रंथों में भी, पुराणों में भी कई जगह लिखा गया है कि फिर ये किया, फिर वो किया, फिर वो जो शिव जी थे उन्होंने अपनी डमरू को बजाना शुरू किया, फिर उस गड़गड़ गड़गड़ की आवाज से क्रिएशन बननी शुरू हुई। ये सब कुछ हमारी इमेजिनेशन से। हम इसको जैसे मर्जी प्रेजेंट करके जो मर्जी रूप आप समझना चाहे समझा सकते हैं, जैसे मर्जी आप इसको समझा लीजिए। लेकिन हम ये जानते हैं कि जब क्रिएशन बनने वाली होती है, तब उस क्रिएशन को बनाने के लिए हम वेदों में पढ़ते हैं, ऋग्वेद में पढ़ते हैं, वो कहता है कि परमात्मा का तेज जो है वो परमाणुओं पे पड़ता है। परमाणुओं के ऊपर परमात्मा का तेज बन पड़ता है एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर। तो स्पेसिफिक एरिया पे जब परमात्मा का तेज पड़ता है तो परमाणु जो कि सोए हुए होते हैं, सुप्त, स्लीपिंग होते हैं, वो जाग जाते हैं, वो एक्सटर्नलाइज हो जाते हैं। तो जब परमाणु एक्सटर्नलाइज होके जाग जाते हैं तो एक दूसरे के साथ एक्शन इंटरेक्शन शुरू कर देते हैं। और ठंडे पड़े हुए परमाणु जो पानी के जल के होते हैं, जो आपने केटल में लिए हैं ठंडे परमाणु, आपने उनको जैसे ही आग के ऊपर रखा, वो दूसरी तरह से एक्टिवेट होकर कोई भाप बन गया, कोई उड़ गया, कोई गर्म हो गया। ठीक है ना? उसी तरह से जब परमात्मा का तेज पड़ता है परमाणुओं के ऊपर, तो परमाणु एक्सटर्नलाइज होकर एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर उनके अंदर की जो तीनों शक्तियां होती हैं, सत्व, रजस और तमस की, वो एक दूसरे के साथ, दूसरे तीसरे परमाणु के साथ इंटरेक्शंस करना शुरू कर देती है। इस तरह से क्रिएशन बननी शुरू होती है एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर। फिर हमने ये भी पढ़ा कि जो परमात्मा का तेज पड़ता है, वो तेज जो होता है वो एक्चुअली, वो तेज होता है एक साउंड वेव। साउंड की वेव होती है, और वो साउंड होता है ओम की ध्वनि। कि परमात्मा की जो ओम की ध्वनि होती है, अब ये साउंड वेव, आपको पता है कि साउंड के साथ पहाड़ और चट्टानें तोड़ी जाती हैं। ये तो पता है ना हमको। आवाज से तोड़ी जाती है, बड़ी बड़ी चट्टानें तोड़ी जाती हैं आवाज से। तो साउंड वेव होती है, वो कैसी होती है, कितनी जोर से होती है? कहा गया घोर शोर मचाती हुई, बहुत ज्यादा शोर मचाता हुआ वो जो परमात्मा का साउंड था, वो इन परमाणुओं पे पड़ा। वो साउंड ओम की ध्वनि थी। ये हमने पढ़ा है। अब इसके बाद क्या तप है, कैसी मेहनत की उन्होंने, क्या क्या किया परमात्मा ने, इसकी हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन तो है नहीं। हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। तो जैसे मर्जी इमेजिन कर लीजिए। तो ये कहते हैं कि जब परमात्मा को कामना हुई, इच्छा हुई कि मैं क्रिएशन को बनाऊं, चर अचर जगत को क्रिएट करूं, तो उन्होंने तप किया। ठीक, मेहनत की। बिना मेहनत के और बिना तप के दुनिया में कुछ नहीं होता। किसी को कुछ नहीं मिलता। किसी को कुछ नहीं मिलता। बच्चा भी जब तक नहीं रोता उसको माँ दूध नहीं पिलाती। मेहनत और तप तो करना ही पड़ता है। किसी जानवर को खाना नहीं मिलता जब तक कि वो बाहर जाके खाना नहीं ढूंढता, मिलता नहीं उसको। शिकार नहीं करता, उसको खाना नहीं मिलता। हमको भी हर चीज के लिए मेहनत और तप करनी पड़ती है। तो उसने तप किया। तप करने के बाद उसने मिथुन को उत्पन्न किया। मिथुन क्या होता है? जोड़ा। कोई भी चीज का जोड़ा, पेयर, मेल फीमेल,
ये जो पेयर होता है इसको मिथुन कहते हैं। फिर परमात्मा ने मिथुन को उत्पन्न किया। ये मिथुन होते हैं रई और प्राण। इन्होंने यहां दो नाम यूज किए हैं, रई और प्राण। उसने कहा कि मेरी भिन्न भिन्न प्रजा, अलग अलग प्रकार की प्रजा को रई और प्राण ही उत्पन्न करेंगे। अब यहां पर आ जाती है सारी की सारी फिलॉसफी। अब इसको समझिए आप लोग कैसे है। यहां पर वो कहते हैं कि परमात्मा ने तप करने के बाद मिथुन को उत्पन्न किया, जोड़े को उत्पन्न किया। फेमिनाइन फोर्स एंड नेगेटिव मैस्कुलिन फोर्स, मेल एंड फीमेल फोर्सेस, हर चीज के अंदर उन्होंने मिथुन को क्रिएट किया। अब मिथुन को उन्होंने कैसे क्रिएट किया? उन्होंने तो परमाणुओं को क्रिएट किया था ना। तो उन परमाणुओं के अंदर मिथुन की शक्ति दी कि कुछ परमाणु फेमिनाइन फोर्स वाले बनेंगे, कुछ परमाणु मैक्सिलिन फोर्स वाले बनेंगे। वहीं से तो क्रिएशन बनेगी ना। तो वो जो चीज थी वो मिथुन को परमात्मा ने क्रिएट किया। उसका नाम उसने दिया रई और प्राण। र ई, रई और प्राण। रई फेमिनाइन, प्राण मैस्कुलिन। जब रई और प्राण मिलेंगे तो सृष्टि उत्पन्न होगी। तो अलग अलग तरह की प्रजा बननी शुरू हो जाएगी। रई, रई का मतलब होता है, जब हम प्रेयर्स में यूज करते हैं वर्ड रई, तो उसका मतलब होता है हर किस्म का ऐश्वर्य। हर किस्म की जो भी रिचनेसेस हैं, ग्लोरी है, ग्लोरियस हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं, वो सब चीजों को हम रई कहते हैं। जो पॉसिबिलिटीज होती हैं उसको हम रई कहते हैं। कि हे परमात्मा, मुझको पॉसिबिलिटीज दे कि मैं इनकम कर सकूं, तो मैं रई की प्रार्थना करूंगा। क्योंकि वो इनकम भी रही है और पॉसिबिलिटीज भी रही हैं। लेकिन करने वाला मैं हूं, और मैं तभी करूंगा जब मेरे अंदर प्राण होंगे। तो इन्होंने रई और प्राण कह दिया यहां पर, और कहा कि रई और प्राण जब मिलेंगे तो उत्पत्ति होगी, तो ही प्रजा बनेगी। ये तो मैंने आपको ट्रांसलेशन पढ़ के बताई। अब इसके नोट्स समझाता हूं आपको, एक एक आराम से, ठीक से, आस्ते आस्ते करके। रई और प्राण और इनकी क्रिएशन। अब आप लोग एक बार इमेजिन करके देख लीजिए कि जब उन्होंने ये बताया यहां पर कि उसने मिथुन को क्रिएट किया, जोड़े को क्रिएट किया, तो हमारे कॉन्सेप्ट में सबसे पहले क्या आता है? हमारे कॉन्सेप्ट में आ जाता है शिव और पार्वती, आता है सबसे पहले। तो हमने उस मिथुन का एक नाम दे दिया। हमने उसका नाम दिया कि एक तो शिव है और एक पार्वती है। और पार्वती क्योंकि रही है, क्योंकि वो क्रिएशन में उस वक्त बनी हुई फेमिनाइन फोर्स है, हम सबकी माँ है, तो हम माँ दुर्गा कहते हैं। या उसके जिस भी रूप को हम कहते हैं वो माँ, क्योंकि पैदा करने वाली वही है। और जो करने वाला दूसरा है, फोर्स जो है, वो शिव है। तो हमने उसको शिव और पार्वती या शिव और दुर्गा का नाम दे दिया। यहां पर ऋषि जो है उसको रई और प्राण बता रहे हैं कि इससे ही परमात्मा ने कहा कि मुझको क्रिएशन बनानी है। क्रिएशन कैसे बनाऊंगा? क्रिएशन बनाने के लिए मुझे पहले एक मिथुन बनाना पड़ेगा। मिथुन क्या है? मिथुन है वो जोड़ा जिसके अंदर दो का जोड़ा होना चाहिए, जिसको हम अश्विनी कहते हैं, एटलीस्ट अ पेयर। उससे ही सब कुछ बनना शुरू होगा। ठीक। अब जो इंग्लिश कॉन्सेप्ट्स हैं, ब्रिटिश मतलब या क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट्स जो हैं, वो इस रई को या शंकर और पार्वती को ही वो एडम एंड ईव कहते हैं। ठीक। वहीं से उनके पास वो कॉन्सेप्ट आया हुआ है जिसको वो एडम एंड ईव कहते हैं। वो इसके पीछे और आगे जा नहीं पाते, इसलिए उनको ये पता नहीं चलता कि परमात्मा रई और प्राण क्रिएट करता है, और वो दूसरी तरह से इस बात को कर रहा है। आइए इसके नोट्स पढ़ता हूं, समझाता हूं फिर आपको। ब्रह्म ने जब सृष्टि की रचना प्रारंभ की, तब पहले पहल क्रिया, एक्टिविटी शुरू होगी। ये क्रिया जब अपने उग्र क्लाइमेक्स पर आई, उस समय की अवस्था का नाम तप है। अब देखिए यहां क्या लिखा है। जब परमात्मा क्रिएशन स्टार्ट करता है तो एक्टिविटी शुरू करता है। उसकी क्रिएट करने की एक्टिविटी जब क्लाइमेक्स तक पहुंचती है, तब उसको तप कहा जाता है। समझ आ रही है? ठीक। इसीलिए कहा कि प्रजापति ने तप किया।
तप के बाद मिथुन हुआ। इसका अर्थ है सृष्टि में अनेकता, मल्टीप्लिसिटी है। ये अनेकता का प्रारंभ द्वित्व, डुअलिटीज के बिना नहीं आ सकता, क्योंकि एक से दो और दो से अनेक होंगे। ये द्वित्व ही मिथुन कहलाता है। अतः सृष्टि का प्रारंभ द्वित्व अर्थात मिथुन से हुआ, और ये मिथुन तप या सृष्टि के उत्पादन की उग्र क्रिया के बाद हुआ। जब तप हो गया, उग्र क्रिया, बहुत अग्रेसिव एक्टिविटीज हो गई, उसके बाद मिथुन बना। ये मिथुन क्या है? ये मिथुन होगा मल्टीपल प्रोडक्शंस के लिए एक डुअलिटी की जरूरत है, एक नेगेटिव पॉजिटिव फोर्स की जरूरत है, एक फेमिनाइन मेल फोर्स की जरूरत है, तभी डुअलिटी, डुअलिटी से ही मल्टीप्लिसिटी होगी। ठीक? तो मिथुन का मतलब होता है वो डुअलिटी जो कि उसने क्रिएट की फॉर मल्टीप्लिसिटी। इस द्वित्व में दो शक्तियां हैं, एक रई है और एक प्राण है। तो द्वित्व मतलब टू, दो तत्व, टू फैक्टर्स। उसमें दो शक्तियां हैं, रई और प्राण। प्राण घन शक्ति है यानी पॉजिटिव है, और रई ऋण शक्ति है या नेगेटिव है। प्राण भोक्तृ शक्ति है, रण भोग्य शक्ति है। प्राण कर्तृत्व शक्ति है, रई कर्म शक्ति है। प्राण एक्टिव है, रई पैसिव है। ठीक है? रई अपने आप को फोर्स करता है, रई प्राण अपने आप को फोर्स करता है, रई उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है? प्राण एक्टिव है, रई पैसिव है। रई रिसीविंग एंड में है, प्राण गिविंग एंड में है। ठीक है? ये कथन इस बात से और अधिक स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृत में प्राण पुल्लिंग शब्द है और रई स्त्रीलिंग शब्द है। तो प्राण जो है वो हमारे संस्कृत लैंग्वेज में मैस्कुलिन वर्ड है, मैस्कुलिन जेंडर का वर्ड है, पुलिंग वर्ड है, और रई जो है वो स्त्रीलिंग वर्ड है। चलिए अब दूसरे नोट्स पढ़ के आपको समझाता हूं कि ये क्या बोल रहे हैं, और नोट्स, फिर अपने पे आ जाऊंगा। गुरुदत्त जी ने क्या लिखा है? गुरुदत्त जी लिखते हैं, पिपलाद ऋषि ने कहा कि प्रजापति की जब इच्छा हुई तो उसने तप किया। तप से मिथुन यानी कि दो परस्पर विरोधी शक्तियों का संयोग उत्पन्न हुआ। परस्पर विरोधी शक्तियां, एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट्स, अलग पावर सोर्सेस, वो पैदा हुए और वो इकट्ठे हो गए, उनका संयोग हुआ, संयोग उत्पन्न हुआ। एक रई और दूसरे प्राण चेतन हो गए। प्रजापति की कामना की बहुत प्रजाएं उत्पन्न कर दी। मुनि पपलाद का कहना है कि प्रजापति ने प्रजाओं की रचना की। पौराणिक भाषा में प्रजापति से ब्रह्मा का अर्थ लिया जाता है। हम प्रजापति का अर्थ परमात्मा करते हैं। ब्रह्मा हम ईश्वर की शक्ति को कहते हैं। इसको वेद में आनी तवातम, अश्व, अर्वह, तेज इत्यादि शब्दों से अभिहित किया गया है। मतलब आनी तवातम, जो कि पहले जैसा पावर नहीं था, जिसके जैसा पहला नहीं था, अनपैरेलल्ड पावर जो पहले कभी नहीं था। अश्व, घोड़ा, फोर्स, वो फोर्स, हॉर्स पावर जिसको कहते हैं। अर्वह, अग्नि का तेज या तेज। हम अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं पर उनका मतलब एक ही है। ये शक्ति कार्यरत और कार्य से विरत होती रहती है, यही ब्रह्मा है। ये शक्ति जो है ये कार्यरत भी होती है, एक्शंस में भी आ जाती है, और फिर पैसिव भी हो जाती है, कार्य से अपने एक्शन से हट भी जाती है, बैकआउट भी कर जाती है। इसी को हम ब्रह्मा कहते हैं। क्रिएचर इसी तरह बनाता है। पुराणों में कहा है कि ब्रह्मा प्रकटित ईश्वरीय शक्ति है, भगवान विष्णु की नाभि स्थान से उत्पन्न कमल पर प्रकट हुआ था। ये ब्रह्मा अथवा अर्व, अश्व इत्यादि की कामना से चेतन हो उठते हैं। ईश्वर की कामना उत्पन्न हुई और तेज जागृत हो गया। पहले ये अवातम यानी कि निश्चल सोया हुआ था। यही बात उपनिषद में कही गई है, केवल शब्दों का भेद है। उपनिषदकार कहता है कि प्रजापति की कामना हुई कि उत्पन्न हुई, उत्पन्न हो, पैदा हो, तो उसकी कामना पैदा हुई, फिर मिथुन पैदा हुआ। यहाँ दो शक्तियां, एक रई कहा है, रई का अर्थ होता है अन्न, धन, संपत्ति। रई का मतलब होता है अन्न, जो भी हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, सब अन्न। धन, ऑल दी लिक्विड या जो भी किस्म की आपकी प्रॉपर्टी हो या पैसा हो या जो भी हो, धन।
और संपत्ति, प्रॉपर्टीज। यहां पर इससे अभिप्राय है प्रकृति, और रई का मतलब प्रकृति भी है, नेचर भी है। प्राण और रई उत्पन्न हुए। रई और प्राण दोनों ही पहले से विद्यमान थे, इनमें मिथुन संयोग उत्पन्न हो गया। ऋग्वेद 163 1 और 2 कहते हैं वो कहते हैं कि प्राण और रई पहले से ही थे। अब क्या मतलब हुआ इसका? मतलब हुआ कि रई जो है वो तो वही परमाणु प्रकृति के तो पहले से ही थे, वो तो थे ही पहले से। उनको तो एक्टिवेट परमात्मा के तेज ने किया है ना, उनको पैदा तो नहीं किया ना, वो तो थे तो पहले से ही। तभी तो हम कहते हैं कि प्रकृति, मूल प्रकृति वो होती है जो कि हमेशा रहती है, हमेशा थी, हमेशा रहेगी, ना पैदा हुई है ना मरेगी। यही तो हम कहते हैं ना। तो यही तो यहां पर कहा गया है कि ऋग्वेद कहता है कि ये दोनों पहले से थे। तो रई यानी कि प्रकृति के मूल परमाणु पहले से ही थे, और प्राण यानी कि परमात्मा की तेज शक्ति वो भी पहले से ही थे, वो भी हमेशा ही थे। परमात्मा की तेज शक्ति हमेशा ही थी। परमात्मा ने इन दोनों का संयोग किया, इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिला दिया, इन दोनों की कंपेनियनशिप बना दी, तो बन गया मिथुन। ठीक। आगे ये लिखते हैं, वेदों में कहा है कि परमात्मा का अर्व त्रित प्रकृति के परमाणु पर लगाम के भांति सवार हो जाता है। जैसे लगाम लगती है किसी के ऊपर, उस तरह ये सवार हो जाता है। ये है मिथुन। अर्वह को प्राण कहते हैं, यानी कि जो परमात्मा की तेज शक्ति है उसको प्राण कहते हैं। ये परमात्मा की शक्ति है। दोनों में संयोग होता है, इस संयोग से प्रजाएं अर्थात जगत के पदार्थ उत्पन्न होते हैं। और पढ़ते हैं ट्रांसलेशंस। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। सेज पिपलद replied, Praja or Progency, Pati Lord, became anxious so to have creatures, which is Praja. He entered into divine penance, tap. From the penance, when performed, he did produce a pair of Rai and Pran. Rai was matter, ठीक है, प्रकृति या मैटर, and Prana, the virtual or vital spirit. Rai was female and Prana was male. He was confident that the pair he would surely produce multiple creatures. नारायण स्वामी क्या लिख रहे हैं ये भी पढ़ते हैं। इस उत्तर में जो उन्होंने कहा है कि उस प्रश्न के लिए वो प्रसिद्ध ऋषि पपलाद बोले कि निश्चय से ही जगत उत्पत्ति की इच्छा करता हुआ प्रजापति ईश्वर तप करता है, और तप को करने के बाद वह रई और प्राण इन दोनों के जोड़े को, मिथुन को उत्पन्न करता है। ये दोनों अनेक प्रकार की सृष्टि उत्पन्न करेंगे। इस उत्तर में दो बातें समझने के योग्य हैं। पहली बात, प्रजा की कामना से प्रजापति ने तप किया और तपा। इस तप का दूसरा नाम है ईक्षण। ईक्षण, कोशिश करना, बार बार लगे रहना, ईक्षण। महाप्रलय के बाद जगत उत्पत्ति के लिए जगतकर्ता ने स्वभावतः एक इच्छा उत्पन्न होती है कि प्रलय अंत हो चुका है, अब सृष्टि का आरंभ होना चाहिए। इसी इच्छा को उपनिषद के शब्दों में ईक्षण कहा गया है। क्रिएशन को बनाने की इच्छा, उसको इन्होंने ईक्षण कहा है, और पिपलाद ने इसी ईक्षण को यहां पर तप कहा है। यह इच्छा प्रकार की दृष्टि से स्वाभाविक ही होती है, परंतु इससे एक गति उत्पन्न होती है जो जड़ प्रकृति में प्रविष्ट होकर उसे गतिमान बना देती है, और प्रकृति में इस प्रकार गति आ जाने से विकृत होकर जगत उत्पत्ति के कार्य में आने लगती है। ये जो इच्छा होती है, इस इच्छा से एक गति होती है
जो इच्छा जागती है उससे एक मूवमेंट पैदा होती है, और वो जो मूवमेंट होती है वो प्रकृति के परमाणुओं के अंदर जाकर काम शुरू कर देती है। वेद और उपनिषद ने इसीलिए ईश्वर को गति देने वाला कहा है, और गति देता है परंतु स्वयं गति में नहीं आता। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 5वां मंत्र अरस्तु ने भी इसीलिए ईश्वर को गति में न आने वाला अनमूव्ड मूवर कहा है। अनमूव्ड मूवर, जो हिलाता, गति में सब कुछ को ले आता है पर खुद गति में नहीं आता। ठीक। दूसरी बात, प्राण और रई क्या वस्तु हैं जिनसे ये जगत बन जाया करता है? प्राण को यद्यपि भोक्ता, अग्नि और अत्ता खाने वाला आदि कहा गया है, इसी प्रकार रई को भोग्य अन्न और खाद्य आदि कहा गया है। प्राण को भोक्ता, जो भोगता है, जो लेता है सब कुछ, अग्नि फोर्स पावर, एनर्जी का पावर, और अत्ता, अत्ता यानी सब कुछ निगल जाने वाला, खा लेने वाला। और रई को क्या कहा है? भोग्य, जो भुगतती है, जिसको भोगना पड़ता है। अन्न और खाद्य, फ्यूअल और कंफर्ट, जो भी चीज खाने लायक होती है, फूड मटेरियल, सब कुछ रई को कहा गया है। जिसका नाम, परंतु यहाँ प्राण उसी ईश्वर प्रदत्त गति को कहते हैं। ईश्वर की जो गति है उसी को प्राण कहते हैं, जो ईश्वर की दी हुई स्पीड है, तेज है, जिसका नाम विज्ञान वेताओं ने शक्ति या एनर्जी रखा हुआ है। उसी गति से विकृत हुई प्रकृति रई कहलाती है। इसी रई को विज्ञान में प्रकृति या मैटर कहा गया है। वैज्ञानिक परिभाषा में प्राण नाम जिस शक्ति और एनर्जी का है, और रई जिस प्रकृति या मैटर को कहते हैं, उन्हीं के मेल से प्रकृति विकृति या विकृति की सूक्ष्म स्थूल होती हुई अवस्थाओं का नाम है। महत्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा, देश इंद्रियां, मन, सूक्ष्म भूत, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, ये सूक्ष्म और स्थूल भूत केवल प्रकृति के गति शून्य विकार नहीं है, किंतु प्रकृति और गति शक्ति दोनों के संघात, मैटर कंबाइंड विद एनर्जी। असल में जब तक ईश्वरीय प्रदत्त गति शक्ति प्रकृति के महाप्रलय अवस्था को प्राप्त सत्व, रजस और तमस की समता को विषमता में परिवर्तित नहीं कर देती, तब तक प्रकृति विकृति अवस्था को प्राप्त नहीं होती। विकृत अवस्था को प्राप्त न होने से उसे जगत बन ही नहीं सकता। जब भी क्रिएशन होती है, जो कि सोए हुए परमाणु हैं, मैटर जिसको कहते हैं, जब तक वो मैटर के अंदर जो सत्व, रजस और तमस हैं, जब तक वो अपने अंदर को एक्सटर्नलाइज नहीं करेंगे, उन पर एनर्जी नहीं पड़ेगी ताकि वो बाहर निकलकर सोई हुई अवस्था से जागृत अवस्था में, अवेकंड अवस्था में आ जाएं और एक्टिवेशन शुरू करें, तब तक क्रिएशन बन नहीं सकती। तो ये क्रिएशन बनाने के लिए परमात्मा जिस तरह से यूज करता है, इनका नाम उन्होंने रई और प्राण रखा है। अब थोड़े से मेरे नोट्स भी पढ़ देता हूं कि मैंने क्या लिखा हुआ है। उस प्रश्न के उत्तर में ऋषि पिपलाद कहते हैं कि निश्चय से ही उत्पत्ति की कामना करता हुआ वो प्रजापति ईश्वर तय करता है कि, और तप करता है और तपता हुआ वो रई और प्राण के रूप के जोड़े को उत्पन्न करता है। ये दोनों मिलकर अनेक प्रकार की सृष्टि बनाते हैं। इच्छा या ईक्षण पहले आती है और फिर तप, और मिथुन से अर्थ होता है दो परस्पर विरोधी शक्तियों का संयोग। तो रई और प्राण के एक्टिवेट किया जाने से जो अनेक प्रकार की प्रजाएं क्रिएट होती है। इस ईक्षण को मानव शरीर से समझिए। कोई भी शरीर की का काम करने का पहले हमारे अंदर एक इच्छा उठती है। उसका मतलब होता है कि कार्य को करने के लिए हमारी कोई एक इच्छा या कामना होती है। एक इच्छा पैदा हुई, जो मैंने आपको बताया कि जैसे चाय बनानी है, ये एक केमिकल स्पार्क रिलीज करता है दिमाग के अंदर, जो शरीर के अंगों में जाकर काम करना शुरू कर देता है। ये ईक्षण जैसे हमारे मन के अंदर उठता है और शरीर के अंदर काम करने लग जाता है, वैसे ही ये परमात्मा भी ईक्षण का जो केमिकल स्पर्म है उसको रिलीज करके
सारी प्रकृति को काम में लगा देता है, और वो काम शुरू होता है उसको तप कहा जाता है, उग्र कर्म, यानी कि अग्रेसिव एक्शन। तो पिपलाद कह रहे हैं कि जो गति उत्पन्न होती है वो जड़ प्रकृति में प्रविष्ट करके, जड़ के अंदर जाके, सोई हुई प्रकृति में जाके उसको गतिमान कर देती है, एक्टिवेट कर देती है। स्वयं ईश्वर गति में नहीं आता, उसे आवश्यकता ही नहीं है गति में आने की, मगर वो गति देता है। प्रजापति का काम प्रजापति में काम शुरू करता है, और यहाँ पर ब्रह्मा के लिए पर्यायवाची यूज हुआ है। ब्रह्मा परमात्मा की वो शक्ति है जो सृष्टि की रचना में लग जाती है। जब कहा गया कि, थोड़ी सी डिविएशन है, पढ़ के सुनाता हूं आपको, फिर भी देखूं, टाइम तो है अभी भी। जब कहा गया कि विष्णु की नाभि से ये ब्रह्मा कमल में प्रकट होता है, तो उसका भी अर्थ है कि सर्वव्यापक परमात्मा की क्रिएटिव एनर्जी उसके क्रिएटिव सेंटर पॉइंट से उभरती है। एक मिनट समझ लीजिए इसको। जो क्रिएशन बनाता है परमात्मा, उसकी जो क्रिएशन की शक्ति होती है वो उस परमात्मा के सेंटर पॉइंट से निकलती है, यानी उस एनर्जी के सेंटर पॉइंट से निकलती है। वो एनर्जी का एक फील्ड है, समझ लीजिए कि एनर्जी का फील्ड है, उसके सेंटर पॉइंट से ये क्रिएशन की शक्ति निकलती है, उभरती है, निकलती है। और जैसे पानी में से एक कमल खिलता है, वैसे ही वो निकल के खिल उठती है। ये परमात्मा का स्वरूप है, जो कि रचना कार्य की जिम्मेवारी निभाने के लिए ही जगत में उत्पन्न होता है। ये ऋग्वेद का वृतांत है। ऋग्वेद में इस तरह समझाया गया है, और इस ईक्षण को ही वेद ने अर्वा या अश्व शक्ति के नाम से भी, या तेज के नाम से और अग्नि के नाम से पुकारा है। यही है जो परमाणुओं पर चढ़ जाता है, आरूढ़ हो जाता है, और सोई प्रकृति के परमाणु को एक्सटर्नलाइज करके काम में लगा देता है। अच्छी बात है। मिथुन का उत्पन्न होना, ये मिथुन का अर्थ है संयोग, यानी कि मिलाना, संयोग का उत्पन्न होना, चांस का उत्पन्न होना, दैट दे शुड मीट। यही ऋग्वेद में कहा है। रई का अर्थ होता है प्रकृति, और प्राण परमात्मा की प्राण शक्ति है। ये दोनों उत्पन्न नहीं होते, ये पहले से ही विद्यमान होते हैं। मूल प्रकृति के रूप में और परमात्मा के तेज के रूप में उत्पन्न होता है। संयोग होता है तो दोनों क्रिएशंस बनाना शुरू करते हैं। परमात्मा की तेज शक्ति जब परमाणुओं पर सवार हो जाती है, तो ये दोनों मिलकर सृष्टि की अनेकता का निर्माण आरंभ करते हैं। यहाँ पर उस तेज को, अर्व को, अग्नि को प्राण कहा है, और मूल प्रकृति के परमाणुओं को रई कहा है। रई शब्द से कई अर्थ होते हैं: धन, संपत्ति, अन्न, खाद्य पदार्थ, भोगने लायक, भोग की चीजें, सब कुछ। पर यहाँ पर रई का अर्थ प्रकृति ही लेना चाहिए, जो भोगे जाने के लिए तैयार होने लगती है। क्योंकि भोगने की हर एक चीज तो हमको प्रकृति से ही मिलती है ना। हम जो भी भोग करते हैं वो हमको प्रकृति से ही मिलता है। तो हमारे लिए वो रई प्रकृति ही है। उसके सूक्ष्म परमाणु स्थूल रूप धारण करने लगते हैं। ये मैटर कंबाइंड विद एनर्जी है। बिना डुअलिटी के सृष्टि के कुछ नहीं बन सकता। तो एक समझाने के लिए यहाँ पर प्राण और रई शब्द और उनके मिथुन का प्रयोग किया गया है। प्राण पुल्लिंग शब्द है, रई स्त्रीलिंग। बस ये डुअलिटी ही समझाई गई है और इसके संयोग की बात बताई गई है। प्राण एक्टिव शक्ति है, कर्तृत्व शक्ति है, रई पैसिव शक्ति है, कर्म शक्ति है। इसी को पुराणों में शिव और पार्वती कहा गया है। इस संयोग को ही बहुत सी प्रजाओं और प्रजा उत्पन्न करने का काम शुरू हो जाता है। ये हो गया नंबर 4। ठीक है, ये मैंने आपको अलग अलग ट्रांसलेशंस भी और अपने नोट्स भी पढ़ के सुनाए हैं। अब मुझे ये बताइए कि इसमें अगर कुछ चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आई है, तो लेट मी एक्सपैंड एंड एक्सप्लेन टू यू अगेन। ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो इस बेसिक प्रिंसिपल्स को, जो क्वेश्चन पूछा गया कि प्रजाएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं, तो उस प्रजा के उत्पन्न का आंसर भगवान पिपलाद जो है वो इस तरह दे रहे हैं। उन्होंने इसका नाम रई और प्राण रख के समझा दिया, और ये बताया कि परमात्मा दोनों शक्तियों को एक साथ मिला देता है, संयोग कर देता है। तो जब मिलाता है तो उसको उन्होंने मिथुन कहा, मेल, मिलना, मिथुन। और दो शक्तियां रई और प्राण। तो प्राण तो परमात्मा की शक्ति है, और रई जो है वो प्रकृति का स्वरूप है, प्रकृति है।
तो जब प्रकृति और परमात्मा एक दूसरे से मिलते हैं तो फिर कई किस्म की अलग अलग क्रिएशंस बनने की पॉसिबिलिटीज शुरू हो जाती हैं। लेकिन बनने के लिए, कुछ भी बनने के लिए, ये दो शक्तियों का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब बताइए, कुछ पूछना है आप लोगों ने तो पूछिए। अगर दोबारा समझना है, कोई कंफ्यूज हो गया हो तो मैं फिर से बता सकता हूँ। हाँ जी, या कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी पूछ लीजिए। रई और प्राण चांद और सूरज भी बोल सकते हैं। चांद और सूरज बोल सकते हैं कि चांद जो है वो रई है और सूरज जो है वो प्राण है। सूरज से बोलते हैं ना, हाँ प्राण बिल्कुल, शक्ति आप रई होती उसी तरह चांद सूरज की शक्तियों को, पावर्स को आप रई और प्राण बोल सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? हाँ जी पीयूष जी, हाँ रुपता जी। ये तो जब हमने पहले भी वो आपने जो हमारे को लेक्चर दिए थे सृष्टि रचना पर, हाँ तो ये सृष्टि रचना तो ये उसी समय की है ना, फिर ये रई और प्राण और वो जब हाँ सृष्टि की रचना हुई, हाँ। तो फिर ये जो हम जो मानते हैं सृष्टि की रचना शिव पार्वती से, तो ये तो फिर उसके बहुत बाद की बात है। नहीं, तो ये शिव पार्वती ही तो वो रई और प्राण है ना, जिससे सृष्टि की रचना स्टार्ट होती है ना, है ना। हाँ जी अब हाँ आप जी। इसको इस तरह समझ पर हम, लीजिए, इस तरह समझ लीजिए कि जब परमात्मा के मन में ये ईक्षण इच्छा पैदा हुई, हाँ जी। ठीक है, तो उस इच्छा को अपने दिमाग में, अपने मन में परमात्मा ने कितने दिनों तक पाला, आप एक इमेजिन कर लीजिए। फिर आप कहेंगे कि फिर उसने तप करना शुरू किया, तो उसने परमात्मा ने फिर प्रकृति के परमाणुओं पर तेज डाला, तो तेज डाला और परमाणु एक्टिवेट होने शुरू हो गए। तो आप कहेंगे कि परमाणु जो इतनी बड़ी एक क्रिएशन की जगह है, उसके ऊपर परमाणु, परमात्मा का तेज पड़ा, एक्टिवेट होना शुरू हो गए, उसमें लगे होंगे कुछ साल। हम्म। अब आप इमेजिन करके सोच लीजिए क्या लगा है। हमने उसको मनवंतरों में डिवाइड किया हुआ है, कभी जरूरत होगी तो मैं वो भी समझा दूंगा आपको कि पहले मनवंतर में कितने सालों में क्या हुआ होगा, हाँ पर वो हाँ कई हाँ। लाख साल लग गए होंगे। फिर उसके बाद आप कहेंगे कि उन परमाणुओं से ही तो दो शक्तियां पैदा हुई ना, फिर हमने उनका नाम शिव और पार्वती रख दिया, उन दो शक्तियों का, जिसको रई और प्राण कहा गया। अच्छा, वो तो हमने नाम रख दिया शिव और पार्वती, लेकिन शिव पार्वती से पहले ही परमात्मा ने तो पुरुष और स्त्री बनाए थे ना ना, सृष्टि की कैसे रचना में। बनाए होंगे, कैसे बनाए होंगे? जब बन ही नहीं ये, सकते, पहले तो परमाणु थे, कुछ था ही नहीं सिवाय परमाणुओं के। परमाणुओं में जो शक्ति पैदा हुई है, उस शक्ति का नाम रई और प्राण है। हाँ जो जी। प्रकृति की क्रिएटिव शक्ति है उसका नाम रई है, जो परमात्मा की प्राण शक्ति, क्रिएशन की शक्ति है, उसका नाम प्राण है। हम्म। स्त्री और पुरुष कहां से आ गए? और ये जो एनर्जी की शक्तियां पैदा हुई हैं, जिन्होंने क्रिएशन का काम शुरू करना है, उन शक्तियों का नाम हमने शिव पार्वती रखा है। मेल फीमेल तो कहीं है ही नहीं, स्त्री और पुरुष तो है नहीं, कहां से हम्म। पैदा होंगे अभी? पर सृष्टि के आरंभ में जब सृष्टि की रचना ईश्वर ने की, तो ईश्वर ने ही सब स्पीशीज बनाई, जानवर और सब ह्यूमन बीइंग्स और सब जातियां ईश्वर ने ही क्रिएट किए। तो ये प्राण और रई उससे पहले ही, मतलब ईश्वर ने उन पर तेज डाला तब हुए। युक्ता जी क्यों कंफ्यूज हो रही हैं? बिना प्राण और रई के तो कोई और चीज क्रिएट हो ही नहीं सकती। तब आप ये समझ लीजिए कि जो फ्लावर का पोलन होता है, जिससे कि फ्लावर भी अपना एक फ्रूट पैदा करता है, या फ्रूट में से बीज होता है और बीज में से पेड़ पैदा होता है, वो भी तो रई और प्राण की ही शक्ति कर रही है ना। और उसके होने के बाद ही तो हमारे अंदर जो जी लिविंग बीइंग्स पैदा होंगे, उसमें भी तो लिविंग बीइंग्स या रई होंगे या प्राण होंगे। ठीक ये है, ब्रह्मा क्या थे? उस शक्ति के साथ होंगे। तो ब्रह्मा ये क्या? क्रिएशन के, आप कंफ्यूज मत करिए, क्रिएशन बनने के कई कई लाख सालों के बाद लिविंग क्रिएशन का बनना शुरू होता है। ठीक, तब तक के लिए जो बाकी चीजें बनती हैं, अब जैसे अभी अलका जी ने कहा, अगर सन बना है या मून बने हैं तो वो भी प्राण और रई को ही रिप्रेजेंट करते हैं, उसी से बने हैं और उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो प्रकृति पीयूष जी, बनती है,
कई प्रकृति की चीजें ऐसी होती हैं जिसमें रई और प्राण दोनों की शक्तियां होती हैं, दोनों की शक्तियां काम कर रही होती हैं, हमारे अंदर भी होती हैं, दोनों की शक्तियां काम कर रही होती हैं। ठीक। तो ये क्रिएशन बनने के टाइम की बात हो रही है कि परमात्मा ने जब अपना तेज और प्रकृति को मिलाकर एक क्रिएशन बनानी शुरू की, तो उसने एक एक्टिव एक पैसिव दो तरह की फोर्सेस बनाई। ठीक, उसी का नाम इन्होंने रई और प्राण रखा है। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। अभी थैंक भी यू। कंफ्यूज है नहीं, ठीक है। थैंक यू। या ठीक है पीयूष चलेगा, जी, फिर बाद में पूछ लीजिएगा, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मैं दोबारा सुनूंगी इसको, और अच्छा लगा, समझ में आ गया। थैंक यू। ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि हाँ मैं जी। वो कंपेयर कर रही थी, जब आपके वो सुने थे ना हमने सृष्टि की रचना, तो वो मेरे दिमाग में वो था, सृष्टि की रचना का। तो ये नाउ उसमें भी आप ऐसा ही हैव कहा टू पुट होगा ना, दोस टू टुगेदर। उसमें भी ऐसा ही कहा होगा, या आई माइट हैव जंप्ड फॉरवर्ड टू फ्यू इयर्स, हाँ ये जी, हो हाँ जी। सकता है। हाँ जी, और कोई बात कोई कहेंगे थैंक यू। कुछ? हाँ, सुनील पीयूष जी कुछ जी, कहना चाहते हैं? पीयूष जी, हाँ जी, हाँ इंदिरा बहन। ये जो डाइवर्सिटी है अपने दुनिया में, वो सब भी उन्होंने ही बनाई। चीनी लोग, अफ्रीकन लोग, यूरोपियन लोग। नहीं, ये जलवायु से बने। हाँ, इंदिरा बहन, डाइवर्सिटी तो जियोग्राफिकल फीचर्स से हो जाती है ना, जलवायु से। उसने तो मैन एंड वुमन बनाया है ना। अब वो अगर समुंदर के पास पैदा होता है तो रंग काला हो जाता है, पहाड़ों में पैदा होता है तो रंग सफेद हो जाता है। तो हाँ, ये तो तो जल जियोग्राफिकल फैक्टर्स के साथ कलर और ये सारी चीजें आ जाती है ना। तो नाक अफ्रीका, चिबू एशिया, कैसे हो अमेरिका तो हमने जाता है? बनाया हुआ है ना, उसने थोड़ी बनाया है। यदि हम लोग चीन में पैदा होंगे तो हम लोग का नाक चिबा होगा। हाँ, बस ऐसा ही होगा। हाँ, बिल्कुल। वो माँ बाप से मिलते हैं ना फीचर्स, पेरेंट्स से, हम्म। पेरेंट्स से मिलते हैं, ज्योग्राफी से मिलते हैं फीचर्स, वही हम फॉलो करते हैं। अच्छा। जी, और कुछ? सुधीर जी, आप कुछ पूछना चाहते थे? नहीं नहीं, थैंक यू। ठीक है। हाँ, नमस्कार महेश जी पीयूष कुछ जी। पूछेंगे? तो आज का जो कंसेप्ट था वो काफी फाउंडेशनली वेरी डिफरेंट, क्योंकि जैसे युक्ता जी बता रहे थे, नॉर्मली एज सुन एज वी टॉक अबाउट ड्यूअलिटी, our thinking is masculine feminine in the classic sense, but looks like ये तो उससे भी आगे जाता है कि जब सृष्टि क्रिएट हुई थी उसके टाइम पे इवन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ somebody being alive has to be a combination of प्रकृति और उसमें प्राण जाने के, and प्राण would be like the masculine part and the प्रकृति और रई is the feminine passive पार्ट। तो उसके कॉम्बिनेशन से स्टार्टिंग होता है, एंड दिस गोज अप्लाइज टू एनीथिंग, नॉट जस्ट ह्यूमन बीइंग्स और लिविंग बीइंग्स, बट एनीथिंग लुक्स लाइक, राइट, व्हिच इज अ वेरी एवरीथिंग। तो उसीलिए तो वो अर्धनारीस का हमारा कॉन्सेप्ट भी निकला है ना। ठीक बात है, ठीक बात। ये कॉन्सेप्ट्स हमारे वहीं से बनते हैं ना। हमने बनते हैं, देखिए, कोई भी चीज को समझाने के लिए अगर मैंने आपको समझाना है और उसको मैं पेंटिंग बना दूं या ड्राइंग बना दूं, स्केचेस बना दूं, तो मैं फिर एक फिजिकल फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। ये समझाने की बातें हैं ना, जो हम लोगों ने अलग अलग स्टोरीज बनाई हैं या फॉर्म्स बनाए हैं या पिक्चर्स बनाए हैं, समझाने के लिए बनाए हुए हैं। तो उसको समझ के हमको यही समझना है कि क्रिएशन की प्रक्रिया ऐसे ही शुरू होती है। सारी की सारी चराचर जगत, ठीक, पूरी की पूरी क्रिएशन की जो स्टार्ट है, उत्पन्न होना है, वो इन दो चीजों से होता है, परमात्मा की प्राण शक्ति से और प्रकृति की रई शक्ति से। तो सर, जो ये बताया था कि ब्रह्मांड, कृष्ण भगवान जब कहते हैं उनको कि इससे पहले भी कई ब्रह्मांड हो चुके हैं और कई ब्रह्मा हो चुके हैं, तो ये वाला टॉपिक भी इसमें थोड़ा मैं उलझ रही थी। तो भी अगर कई ब्रह्मांड, देखिए देखिए देखिए, आज भी तो जो मॉडर्न साइंस है वो आपको बताता है ना कि हमारा जैसा यूनिवर्स है, जैसा हमारा यूनिवर्स है, मिल्की वे वगैरह पूरा यूनिवर्स जो हमारा है, आकाश गंगा, हाँ ऐसे जी। 400 या 700 यूनिवर्स उनको और दिख गए हैं।
और देखिए हाँ। ठीक है, ये मॉडर्न साइंस कहता है हम्म। कि इतने इतने लाइट ईयर्स अवे एक और यूनिवर्स ऐसा ही है, उसके बाद एक और, उसके बाद एक और, इतने 400 500 यूनिवर्स उनको दिख गए हैं। तो ब्रह्मांड तो परमात्मा बना ही रहा है हर वक्त। एक ही तो परमात्मा है जो हर जगह बना रहा है। तो एक आपका जो ब्रह्मांड है ये वाला जो है, ये 7वें मनवंतर के 28वें युगाब्दी में चल रहा है। कोई दूसरा ब्रह्मांड जो है वो पहले युगांतर में चल रहा है, उसका भी स्टार्ट ही हुआ है। कोई और है जो कि एंडिंग में आ रहा है। तो ये तो वो परमात्मा बनाता ही रहता है ना। तो ये तो है नहीं कि वो परमात्मा सिर्फ एक बनाएगा और छोड़ देगा। ये गीता भी आया था ना कि कई उससे पहले भी कई इससे सूर्य तो हुए हैं। यही तो है ना कि हाँ पहले भी जी, बनाए हैं और भी बनाता है, हमेशा बनाता है। यथा बनाता है। पूर्वम कल्पयत, जैसा पहले उन्होंने क्रिएट किया या हाँ, वैसा ही वो दोबारा क्रिएट करते दोबारा। हैं। ठीक। ठीक है, तो मेरे मतलब मैं सही जगह पहुंची थी, ठीक बिल्कुल हूँ मैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, और कोई पीयूष जी, क्वेश्चन? सॉरी, एक और जी महेश जी। कंटिन्यूशन था मेरे क्वेश्चन के साथ ही। तो एक तरह से जो हम अपने बारे में भी सोचते हैं एज एन इंडिविजुअल, तो पुटिंग असाइड कि हम कैसे बॉर्न होते हैं, हमारे पेरेंट्स के साथ आने से बॉर्न होते हैं, लेकिन even for me as an individual, the physical body is the रई, एंड देन जब परमात्मा उसमें प्राण डालते हैं तो आई एज एन इंडिविजुअल बिकम अलाइव एंड आई एम काइंड ऑफ फॉर्म्ड। और फिर उसके बाद जब मैं नेचुरल प्राकृत चीजों को यूज करके अग्नि और एनर्जी के माध्यम से अन्न लेके उसको डाइजेशन वगैरह करके देन एज आई ग्रो, तो दैट्स माय अगेन डिफरेंट लेवल ऑफ थिंकिंग कि ये भी एक मैस्कुलाइन फेमिनाइन के कॉम्बिनेशन से आई एज एन इंडिविजुअल एम ग्रोइंग। इज दैट ए गुड वे टू लुक एट इट की? देखिए, अभी 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 सुधीर जी ने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया था, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का मतलब होता है हाफ मेल हाफ फीमेल। ठीक है, यही मतलब होता है। अब यूं समझ लीजिए कि एवरी ह्यूमन बॉडी और एवरी लिविंग बॉडी इज अर्धनारीश्वर। उसमें दोनों फैक्टर्स काम करते हैं, रई भी और प्राण भी। उसके बिना हम जिंदा ही नहीं हो सकते। तो अब यह है कि हमारे अंदर रई शक्तियां हैं बहुत सारी, हमारे अंदर प्राण शक्तियां बहुत सारी हैं। अब वो आप उसको यूं बैलेंस समझ लीजिए कि आपके अंदर एक 0.1% ज्यादा प्राण शक्ति है, किसी फेमिनिन के अंदर 1% ज्यादा रई शक्ति है। हो गया बैलेंस बराबर। लेकिन दोनों शक्तियां हमारे अंदर काम करती हैं, उसके बिना हमारी जिंदगी नहीं चल सकती। वी हैव टू हैव देम बोथ। आपकी बॉडी के अंदर रई भी काम कर रही है और आपकी बॉडी में प्राण भी काम कर रहे हैं, जैसे सारी की सारी क्रिएशन में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रकृति एंड परमात्मा। ठीक, प्रकृति हमारी बॉडी, हमारा शरीर सब कुछ है, और परमात्मा हमारे प्राण है, जो प्राण परमेश्वर है। ये सबके अंदर काम कर रहा है। बनना ही ऐसे ही बनेगा, इसके बिना हो ही नहीं सकता कुछ। तो ये प्रिंसिपल के बेसिस पर कि क्रिएटर ने क्रिएशन कैसे बनाई है, उस प्रिंसिपल के बेसिस पर प्रहलाद ऋषि इस बात को समझा रहे हैं आपको, कॉन्सेप्ट समझने के लिए। उस वक्त तो कोई विटनेस मौजूद था नहीं जो लिखेगा और डॉक्यूमेंट करेगा इस बात को, कोई पैदा भी नहीं हुए थे। तो ये बातें या तो हमको वेद की वाणी से मिलती हैं, वेदों में क्या बताया गया उसको हम फॉलो कर लेते हैं, हम समझ लेते हैं, और उसको हम एनालाइज करके समझते हैं कि अच्छा यूं हुआ होगा। बाकी तो हमारी इमेजिनेशन है सारी। यही तो विद्या हमको यही सिखाती है ना, कि हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉट इन फ्रंट ऑफ यू। कि जो प्रत्यक्ष नहीं है आपके सामने, आंखों के सामने जो चीज नहीं दिख रही, वो भी तो इस दुनिया में है ना। आपको अपने प्राण तो नहीं दिख रहे ना। आप कहेंगे मैंने तो कभी प्राण देखे ही नहीं। जो मर गया उसके जो निकले हैं वो भी देखे नहीं, और जो बच्चे में आते हैं वो भी देखे नहीं। तो प्रत्यक्ष तो है नहीं, दिखता तो है नहीं, लेकिन है ना, उसको मानना पड़ेगा ना आपको। उसी तरह से ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं हमारे, ये हमारे को आंख के सामने नहीं दिखेंगे,
लेकिन इन प्रिंसिपल्स को मान के पढ़ के ही हमको समझना पड़ेगा कि हाउ द क्रिएशन हैज बीन मेड। ठीक है। अब यहाँ पर तो कई जगह रेफरेंस आ गया ना कि जो वेदों में इस तरह लिखा हुआ है और पिपलाद पिपलाद ऋषि उसको इस नाम से समझा रहे हैं, ये भी तो आ गया ना यहाँ पर। तो ऋषि का अपना समझाने का ढंग है, अपना तरीका है, पर बोल तो वही रहे हैं जो वेदों में लिखा हुआ है। सॉरी। This is the reason why we have so many creation theories, right? Also आप देखेंगे तो शिव पुराण में शिव पार्वती को मेन समझा है, अगर विष्णु पुराण में देखेंगे तो विष्णु और so means everybody has their own theories, that's what it is, right? But concept is always the same no matter what. कि शिव पार्वती लोग विष्णु पुराण में और फिर कहाँ से देवी भागवत में everything is the same, most of the concepts. यही तो हमारी समझने की होनी चाहिए ना बात। हमको पता होना चाहिए कि डजेंट मैटर कि किसने किस तरह समझाया है, बात इसकी प्रिंसिपल यही है। अगर हमको प्रिंसिपल समझ में आ जाता है, फिर जो भी जो नाम ले रहा है लेने दीजिए, कोई बात नहीं। बाकी तो हमको समझनी है ना बात। तो हमको अगर प्रिंसिपल्स हमारे अगर क्लियर हो जाते हैं दिमाग के अंदर कि भाई ये है जो इसका फैक्चुअल बेसिक प्रिंसिपल ये है, ऐसे है, बस वही तो ज्ञान है ना। जब वो ज्ञान हमारे अंदर बैठ जाता है तो फिर बाकी की जो चीजें होती हैं वो हमको बड़ी सिंपल लगती हैं समझने। होना यही चाहिए, यही होना चाहिए। हेलो पीयूष जी। हाँ ज्योति जी बताइए। वंडरफुल, थैंक यू। wonderful. I mean, you chose an Upanishad. You know, there are so many of it, and you chose the right one to start with. I mean, it's like मुझे I'm not saying that way, but मुझे एकदम बचपन में विक्रम बेताल की याद आई है ना, कि वो प्रश्न पूछता है और उसके उत्तर उसको विक्रम से मिलते रहते, पूरा ये हो जाता है। वैसे मुझे हो रहा है कि यार मेरे दिमाग में जो प्रश्न आ रहे थे उसके उत्तर मुझे मिल रहे हैं। तो पिपलाद आप बन गए हमारे लिए अभी, the way you are explaining it, it's so wonderful. Thank you so much for this. थैंक यू ज्योति जी। What I understood from this, and everybody calls it, Chinese call it yin and yang. Everything that has to be created has to have a masculine and a feminine energy. यस, Then only there can be creation. Is the base of everything. बिल्कुल। No creation can be created without a masculine or a feminine energy around. Is what the whole thing what Piplad is trying to say. So he's calling it Pran and Rai. Somebody's calling it Yin and Yang. Somebody's calling it Shiv and Parvati. Whatever it is. But nothing can be created unless there's a masculine and a feminine energy around. Is what the base of what I feel I've learned today from what you have said. So And- every creation needs this two basic. नहीं, and add to it, Right? add to it that God, when he starts creating the world, he creates the world and he creates these two energies and brings them together. Correct. ये भी बहुत Correct. जरूरी है। Yes. He got this that Mithun thing that you said, the duality, which Correct. the atoms which were there, he activated them. He got the Mithun where he created the feminine and the masculine energy, which later on we are talking about creation. Is correct. Perfect. Yes. I forgot to mention that. Yes. Correct. True. जो आप इलेक्ट्रिसिटी का पावर यूज करते हैं वो भी बिना नेगेटिव पॉजिटिव के नहीं होता, नहीं हो ही सकता है, हो ही नहीं सकता है. वो भी नहीं हो So सकता it is all absolutely. I mean, it stuck in my mind now. Totally, the way you explained it, it's perfect. Everything in this world, whatever creation has to be done, whether the char और what अच्छा you said, achar, हाँ, कुछ भी हो, उसको create होने के लिए you just need these two powers. So you call it Rai or Pran, you call it Shiv or Shakti, you call it Yin and Yang, or you call masculine or feminine, or you call your own parents or whatever. It is everything that boils down to the same thing, that Paramatma started this energy of Mithun, duality, where he got these two atoms active, one masculine and one feminine, and then he gave them the power to create यस, across. Is the base of what Piplad said, and it's wonderful. Thank you so much for this. Thank you very much, Piyush. Really, today's session was really good.
I really loved it. थैंक यू Thank you. थैंक यू। सीता जी आप बताइए, Really, I हैव really यू बीन loved it. एबल टू अंडरस्टैंड योर फर्स्ट टाइम लिसनिंग टू उपनिषद्स? हैव यू बीन able to understand what we have spoken, Sita ji? Yes, please. It's not enough for me that I listened once. Yesterday's I heard it again. I want to listen to it again and again so that the very basics are in first. So every time I'll have to say thank you so much. I'm very grateful. So I'll keep repeating this because I mean, this is something new for me. This is definitely something new. And I want to start from the scratch. That's exactly what I'm doing. तो बार बार सुनती हो तो there is a new understanding that's happening. Yes. So thank you so much once again. Jay, maybe I will come up with questions when I understand better. Yes, correct. Yeah, the very basics are going in now. So itna bhi, matlab, I haven't become so, aware that I can ask a question based on what you have spoken. I'll have to listen a lot more. ठीक है, thank you, Sita. Very, very grateful because when I read about them, some of the concepts are clear yet not clear. But when I listen to you, yes, it's very clear. Yes, that's what I try. Thank I try you. to make them absolutely simply understandable. यही मैं Thank you. कोशिश करता हूँ. जी, Thank very, you. very thankful to you. Yeah. युक्ता जी आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं? नहीं, कंफ्यूज नहीं, अब समझ में आ गया क्योंकि मैंने आपको बताया ना जैसे कि वो सृष्टि की रचना का वो मेरे दिमाग में था, तो पर सुन आपने लीजिए ना जैसे फिर से. बताया कि नहीं आप इतने सृष्टि रचना मनवंतर या वाला फिर इतने से सुन चतुर्युग लीजिए. ही लगे, इतने मनवंतर हैं और इतने चतुर्युग की लगे, तो उस हिसाब से वो सृष्टि की रचना में भी तो वो टाइम लगा ना. तो देखिए ना, आप एक बात सुनिए, चलिए ऐसे समझिए आप कि हमने कहा कि पूरी की पूरी जो सृष्टि है, क्रिएशन जो है, अथर्ववेद कहता है कि 4 3 2 और 7 0. हाँ जी. ठीक है, 4 3 2 और 7 zeros, ये लाइफ है क्रिएशन की. हाँ जी. हाँ जी. ठीक है, बस 4 अरब 32 करोड़ साल हो गए. जी. ये लाइफ क्रिएशन की लाइफ है. इस क्रिएशन के बनने बिगड़ने का पूरा जो इसका वो ऑपरेटर्स है, इसको आप 14 में डिवाइड कर लीजिए, 14 में. तो जब आप 14 में डिवाइड करते हैं तो हम उसको कहते हैं एक मनवंतर है. मनवंतर जबकि मेजर चेंजेस होते हैं. अब हम 7वें मनवंतर में इस वक्त चल रहे हैं. इसका मतलब इसके पहले 6 मनवंतर हो चुके हैं. जी. तो 6 मनवंतर तक कोई ह्यूमन पैदा नहीं हुआ था. ओ. ये 7वें मनवंतर में ही ह्यूमन लाइफ पैदा हुई है सृष्टि के अंदर. 6th मनवंतर के अंदर पेड़ पौधे वगैरह हो गए थे और पानी के कीड़े पैदा होने शुरू हो गए थे. पानी आ गया था, हवा आ गई थी, पेड़ पौधे आ गए थे, ग्रीनरी आ गई थी. उसके बाद ये 7th मनवंतर के अंदर हम इंसान ह्यूमन बीइंग्स पैदा होने शुरू होते हैं. वो भी शुरू में नहीं होते, काफी सालों बाद होते हैं. तो जो पहले के 6 मनवंतर हैं उसमें कुछ ना कुछ तो हो रहा था ना. हाँ जी. हाँ जी. उनको भी तो अगर आप 14 में डिवाइड करते हैं 4 अरब 32 करोड़ को, तो आपको दिख जाएंगे इतने लाख साल का एक मनवंतर हो गया. करेक्ट, इतने करोड़ों का, इतने लाख साल का एक मनवंतर हो गया, करोड़ों का सालों का. तो उनमें भी तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना. तो क्रिएशन जब बन रही है, अब उसका भी जब मैं कभी आपको मनवंतरों के साथ क्रिएशन समझाऊंगा तो वो भी पूरी समझा सकता हूं आपको कि कब कब क्या क्या बनना शुरू होता है. तो ये तो आपको अपने इमेजिनेशन के लिए रखना पड़ेगा ना कि इतने साल लग गए समझ में आ गया. सूरज बनने में, इतने साल लग गए सूरज बनने हाँ. के बाद अर्थ बनने में, इतने साल लग गए. फिर ये क्या क्या, उसमें तो टाइम लगता है. जैसा उनको लगा परमात्मा ने बनाया वो बन रहा था. नहीं ठीक है, समझ में आ गया. बात यह है कि अगर हम देखें हमारे सामने कोई मच्छर होगा, वो तो 2 घंटे में तो ऑफ हो जाएगा. हाँ, राइट. और उसकी फैमिली के बारे में सोचेगा तो वो तो हमको मनवंतर में ही सोचेगा ना कि हम कितने बड़े मनवंतर में है ऐसे ह्यूमन लाइफ में. Our concept, our 100 years, we think about it. That's why we have a problem to understand this thing. ज्यादा से ज्यादा हम 100 years और बाकी के जो भी, मेरे को अभी
3 पीढ़ियां के पता होगा या 4 पीढ़ियां के पता होगा। इससे ज्यादा तो मेरे को भी कुछ पता नहीं होगा। मेरे दादा और दादा के बारे में कुछ सुना होगा तो वही, राइट? दैट्स व्हाट इट इज, वी आर कंफ्यूज विद ऑल दिस थिंग्स। ठीक बात। एक लिमिट तो है ना, उसके बियॉन्ड तो हमको पता नहीं है। तो ये दिस इज वी हैव टू एक्सपैंड आवर अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड कि इसको कॉन्सेप्ट को कैसे समझाया जा रहा है। तो कॉन्सेप्ट को समझिए, इट विल बी इजियर फॉर यू कि आप उसके बाद बाकी चीजों को, जैसे मैं कहता हूं ना, प्रिंसिपल्स जो बेसिक्स होते हैं ना, उसको अपने दिमाग में क्लियर करके रख लीजिए बस। फिर बाकी चीजें बैठनी शुरू हो जाती हैं आराम से। तो ये बेसिक्स ही, पहले पिपलाद ने अपना जवाब बेसिक्स से शुरू किया है। बेसिक्स में ही बता रहा है कि किस तरह से ये पूरी की पूरी क्रिएशन बनती है। अब इस जो भी आज हमने पिपलाद के ऋषि के बारे में बताया है, सुना है, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अनसाइंटिफिक हो। कोई चीज ऐसी नहीं है जो आज का मॉडर्न साइंस सपोर्ट नहीं करता है। कोई चीज ऐसी नहीं है। पता नहीं कितने लाख साल पहले पिपलाद ने ये बात कही होगी, मगर है नहीं ना कुछ ऐसा। हम तो यही कहते हैं ना, है ही नहीं कुछ ऐसा जो कि साइंस सपोर्ट ना करे, जो हमारे वैदिक धर्म में नहीं है। वी आर लॉजिकल एंड साइंटिफिक, दैट्स ऑल इट इज। दैट्स ऑल इट इज। उसी को फॉलो करिए, उसी पे चलिए, उसी पे टिके रहिए। बाकी बातों को सुनिए, समझिए, इट्स ओके। दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू एक्सपैंड योर ओन अंडरस्टैंडिंग। उसी से आपको समझ में आने ज्यादा शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर अगली बार मिले, अगले सैटरडे। हाँ जी। ठीक है, सबको प्रणाम, सबको नमस्ते। धन्यवाद। फिर भी अगर कुछ समझना हो तो मुझसे फिर पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा बताऊंगा। हेजिटेट मत करिए। ठीक है, अगले सैटरडे को मिलते हैं। अपना अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। सबको नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू।